बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं मोहम्मद ताबिश और आज ये हमारा पहला लेक्चर और इसमें इंशाअल्लाह हम आपको कोर्स करवाएंगे कोरल ड्रा का और कोरल ड्रा के साथ आपको समझाएंगे कि कोरल ड्रा से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास जो ये डैशबोर्ड आया हुआ है इसमें जो लेफ़्ट साइड पर अगर देखें तो हमारे पास ये टूल्स पड़े हुए हैं जिनको हम टूल बार कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये वन बाय वन कवर करेंगे और जानेंगे कि कोरल ड्रा के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह कोरल ड्रा से अर्निंग कर सकते हैं। तो इन सब में जो मेन टूल है जिसको हम रेक्टेंगल टूल भी कहते हैं और आम अल्फाज में इसको मुरब्बा शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत आसान अंदाज में आसान लफ्ज़ों में सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि जो बच्चे या जो नौजवान अपनी जो फील्ड है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग रखना चाहते हैं तो उनको ये उनका जो ये सॉफ्टवेयर उनके लिए बहुत अच्छा स्किल साबित होगा। तो हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इसकी शॉर्टकट की F6 है। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं क्योंकि जब भी आपने कोरल पे काम करना है तो सबसे पहले आपको रेक्टेंगल ही लगाना पड़ेगा। रेक्टेंगल का मेन जो मकसद होता है वो होता है कि आपने इस रेक्टेंगल के अंदर ही सारा मवाद लिखना है, डिज़ाइनिंग करनी है। तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमने इसका साइज़ लगाना है इंचज़ में। हमारे पास इस वक्त मिलीमीटर में है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं इंचज़ में। इंचज़ में सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे साइज़। तो साइज़ लगाने का तरीक़ाकार क्या है कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल को और यहाँ आकर हमने एक विजिटिंग कार्ड का साइज़ बना लेना है। विजिटिंग कार्ड का जो आमतौर पे साइज़ है वो होता है 3.5 और 2.0। जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 3.5 और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2.0। ये होता है बाहर का साइज़। ठीक है, अब हम करेंगे F4। F4 से क्या होगा कि हमारे पास रेक्टेंगल जूम हो जाएगा, क्लियर आपको नज़र आएगा। अब हमने एक रेक्टेंगल और बनाना है जो कि उसको हम इंटरनल साइज़ कहेंगे। इंटरनल साइज़ का मकसद ये है कि इंटरनल साइज़ जो होगा वो आपका उस साइज़ के अंदर, उस इंटरनल साइज़ के अंदर ही आप मवाद को लिखेंगे और उसके बाद आप डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। बाहर वाला साइज़ का इस्तेमाल क्या होता है और अंदर वाले का इस्तेमाल क्या होता है ये आपको आगे जाके बताऊँगा। तो अब हमने इसको करना है डुप्लीकेट। अब इसके दो तीन तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला है कि हम प्लस पे कीबोर्ड पे जो हमारे पास प्लस है उस पर उसको प्रेस करेंगे। ये मैंने प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद अब हम इसकी जो चौड़ाई है उसको हम रखेंगे 3.2 और जो इसकी लंबाई है वो हम रखेंगे 1.8। ठीक है जी, और अब इसके बाद इंटर कर देना है। ये हमारे पास दो साइज़ लग चुके हैं। अब दो साइज़ लगाने के बाद अब आपने कलर भी करना है। जी मैं बहुत सादा सा डिज़ाइन तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम बेसिक के बाद इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आज का ये जो बेसिक है इसको समझना ज़रूरी है। अगर बेसिक ना समझी तो हमें शायद और कुछ समझ ना आए। ठीक है, तो हम पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करना बहुत ज़रूरी है और हम इसको किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं। विजिटिंग कार्ड के नाम से सेव कर लेते हैं, विजिटिंग कार्ड। ये हमारे पास सेव हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें कलर करने हैं। कलर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम बाहर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने और मेरे राइट हैंड पे जो कलर स्क्रीन से नज़र आ रही हैं इसमें से कोई एक कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम मजेंटा कलर लगाएंगे। ये हमारे पास मजेंटा कलर आ गया।
अब हमने जो टाइप करना है, जो मवाद टाइप करना है, उसको इस साइज़ में, ये जो मैंने अंदर वाला साइज सेलेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर रहते हुए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ किसी कंपनी का नाम लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रीलांस सीओ। अब हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ लेकर आना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ ले आए। यहाँ आने के बाद अब इसका अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये फॉन्ट वाला ये फॉन्ट लिस्ट है, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने लोगो लगाना है तो अभी इस वक्त मेरे पास लोगो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ लोगो की शेप बना लेंगे। ये हमारे पास लोगो की शेप बन गई, तो यहाँ लोगो लगेगा। उसके बाद हम इसको करते हैं कलर। तो कलर का तरीकाकार वही है कि आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको येलो कलर लगा देना। येलो कलर के बाद अब आप किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। विजिटिंग कार्ड पे आपने आमतौर पे देखा होगा कि कोई भी शॉप है तो उसके पास जो थिंग्स अवेलेबल होती हैं वो नीचे लिखी होती हैं। तो हम भी वही काम करेंगे कि हम कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल बनाने के बाद हम 3 से 4 रेक्टेंगल मज़ीद बना लेंगे। और इसका भी तरीकाकार एक ये है कि प्लस पे प्रेस करना है और कंट्रोल को प्रेस करते हुए जो हमारा कर्सर है उसको हमने लेफ़्ट क्लिक कर देना है यहाँ से ऐसे। ठीक है, दोबारा से करते हैं जी, यहाँ से लेफ़्ट क्लिक कर दें तो ये हमारे पास कॉपी हो गया। और उसके बाद रिपीट कमांड लगा दें। इसको मैं तफसील से आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास ये 5 रेक्टेंगल मज़ीद आ गए। अब हमने यहाँ अपनी सर्विसेज लिखनी है। मिसाल के तौर पे वीडियो एडिटिंग, इसको हम बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से आके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सेंटर पे कर देंगे क्लिक, उसको छोटा साइज करके अंदर लगा देंगे। ये यहाँ से ऐसे F2 की मदद से हम मज़ीद जूम करेंगे ताकि हमें क्लियर हो और हम अपने अलाइनमेंट को सीधी कर सकें। ये वीडियो एडिटिंग आ गया। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट का जो होगा हमारे पास होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और इसको हम रेक्टेंगल के मुताबिक छोटा कर लेंगे। इसी तरह अब हमने जो मज़ीद इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ रखेंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ हम यहाँ कोई और सर्विस देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कार्ड्स और बस। ठीक है, फिर आगे से हम यहाँ करेंगे मैरिज कार्ड, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ऑल ओवर प्रिंटिंग वर्क। तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया। अपने मुताबिक आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने जस्ट आपको मिसाल दी है। अच्छा, अब हमने इन रेक्टेंगल्स में अलग अलग कलर लगाना है या एक जैसा लगा लें, अलग अलग लगा लें, वो आप पे डिपेंड है कि जो आपके क्लाइंट को पसंद आए। ठीक है, अब हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस पर ऑरेंज कलर लगा देंगे और उसके बाद हम इस पर कर लेंगे पर्पल और इसी तरह इसको हम लगा देंगे येलो और येलो के बाद इस पर ब्लू और ब्लू के बाद इस पर हम लगा देंगे रेड। अब आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक के ऊपर रेड ब्लू के ऊपर ब्लैक सूट नहीं कर रहा, तो इसका फॉन्ट चेंज करने का तरीका, फॉन्ट कलर चेंज करने का तरीका कार ये है कि इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर वाइट क्लिक कर देंगे, वाइट पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह ये भी सूट नहीं कर रहा तो हम इस पर क्या करेंगे, हम इस पर रेड कर देंगे। रेड भी सूट नहीं कर रहा तो इस पर हम ये ठीक है, आई थिंक ये ठीक है। ओके, तो इस तरह करके हम अपना ये F4 करेंगे ताकि हमारे पास जूम आ जाए। अच्छा,
उसके बाद इसको हम बड़ा कर लें ताकि हमारे पास स्पेस कम से कम, जो खाली जगह है वो कम से कम शो हो। क्योंकि आपने याद रखना है कि जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हों तो जो आपने खाली जगह हैं उनको फिल करना लाजमी है, कोशिश करें कि वो फिल हो जाएं। अच्छा, उसके बाद यहाँ लोगो आ गया और उसके बाद हम एड्रेस बार लिखेंगे। एड्रेस बार के लिए फिर हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद हम ये एज पे रख के और यहाँ से इसको यहाँ ले आएंगे। ये हमारे पास एज बन गया, एड्रेस बार बन गई। एड्रेस बार को हम कलर कोई और दे देते हैं, हम येलो कर देते हैं। और येलो करने के बाद ये जो हमारे पास इंटरनल साइज है इसको हम येलो के ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट पेज अप करेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमने कहाँ तक काम करना है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ कोई एड्रेस लिख देंगे। हम कोई भी एड्रेस लिख लेते हैं। साहिबान, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको शिफ्ट की मदद से, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया और उसको मैं छोटा करता जा रहा हूँ और यहाँ इसको ला के फिट कर दिया। यहाँ से आप इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें तो हमारे पास ऊपर ऑप्शन मौजूद हैं। तो हमारे पास ये सिंपल सा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। अभी भी इसमें बहुत सारी काम रहते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमने काम कैसे करना है। तो आज का यहीं तक बस टॉपिक था, यहीं तक।